तब इनको लाना पड़ रहा है बेचारों को। गाड़ी में एक्स्ट्रा वजन है। अब ये खुद विचार कर रहे हो, क्योंकि मेहंदी डाल पर विष का असर नहीं होता, फूल को खाक में मिलने का डर नहीं होता, जिधर भी जाएगा उधर रोशनी ही बिखेरेगा, किसी चिराग का कोई भी घर नहीं होता। ज्योति आप हमसे कह रहे हैं कि शंभू भैया दादा आप पैसे बचाइए, सत्यता ये है आसमां में उड़ने वालों को जमीन नजर नहीं आती। सुनिए बेशर्म आंखों में नमी नजर नहीं आती। दुनिया में सबको सब कुछ नजर आता है हलचल, पता नहीं बिटिया क्यों अपनी कमी नजर नहीं आती। सब कुछ नजर आता है लेकिन व्यक्ति को अपनी कमी नजर नहीं आती। आप हमको रोक रही है, आपने एक जगह हमारा उत्तर दिया है, बस उसमें प्रयोग इतना है, अरे आंख से छलके आंसू जो करते पैदावार है। और आप कह रही है कि कुछ नाखून खून कर देते, कुछ काम हुए नाखून से। और ज्योति अंतिम पंक्ति आपकी कह रही है कि उदय मकारी गद्दारी न भारत के ना खून में। पहली पंक्ति कह रही है नाखून से और आखिरी पंक्ति कह रही है नाखून में। ऐसा लग रहा है दीनदयाल विरिदु संभारी हरौ नाथ भारी संकट। ये शायरी चल रही है आपकी, पहले खून से और फिर खून में। पंक्ति गलत हो गई। एक बात आपने और कही, वैसे मोदी जी से कोई लेना देना हमारी लाइन में नहीं था ना। हमने तो आंसुओं की बात की थी, लेकिन आपने बताया कि मोदी जी के द्वारा भारत को जाना जाता है। आपने सही कहा, जब मोदी जी आए तभी भारत का उद्गमन हुआ। और क्या, नहीं लोग भारत जानते ही नहीं थे कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। पहली बार भारत का नाम विश्व पटल पर आया मोदी जी के आने से। अगर मोदी जी ना आते तो भारत शायद आगे न बढ़ पाता। भारत तभी आगे बढ़ा जब मोदी जी आए। बिल्कुल। अरे बिटिया क्या मतलब है, कारण ये है भारत पहले भी था और भारत आज भी है। ये धरती वीरों से कहीं खाली नहीं है। मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी भारत रहेगा। मोदी जी को है भाई, हमारे प्रधानमंत्री उस बात का सम्मान है, लेकिन भारत उनसे कहीं श्रेष्ठ है, हमेशा जाना जाएगा और था और रहेगा। आइए चलाओ, भारत को सदा से जाना जाता रहा। भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। मोदी जी से ज्यादा मूर्धन्य लोग इस भारत में आए। ये वीरों की धरती है। आइए चलाओ, बाकी आंख से छलका आंसू करता पैदावार है। पंक्ति कह रही आंख से छलका आंसू जाके गिरा तालाब में, तो मैंने आंख से छलका आंसू ही लिया है। बाकी नाखून से आपने उत्पत्तियां तो नहीं दिखाई, काम दिखाए हैं। उत्पन्न एक दो जगह कुछ हो रहा है, 2-3 एंट्री आपने दिखा दी है, बाकी सब ओम नमः शिवाय है। चलिए बढ़िया है, प्रयास कर रहा हूं। एक कटपीस बहुत सुंदर आया है आपका, सुनिए। सीटी न बजाओ भाई, सीटी वाली उम्र खत्म हम लोगों की। अरे आंखों में चाब हाथों में चाब, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां, होती है कीर्तन वालियां। बड़ी नखरे वाली होती है। बिलगाय से फोन किया, बोले नहीं 25,000 लेंगे।
और बड़ी समस्या इस बात की है कि कमेटी 25,000 दे भी देगी और पुरुष ने कह दिया 25,000 लेंगे तो मैं नहीं, इनको दूसरे को लगाओ, इनको हटाओ। इनका सही नहीं। बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां, तो कोई तांगे वाली कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो वो चाउमीन हो जाती है। गाना है, एक बात अच्छी जोड़ी है आपने कि इनकी घरवाली ज्योति 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 बिटिया किनकी घरवाली, देखो ना, ज्योति किनकी घरवाली, पुनीत की। इनकी घरवाली जब रूठ जाती है तो वो गदमसी हो जाते वैसे कोई घरवाली घर, कोई घरवाली, कोई घरवाली घर रूठ जाती है तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। हम जब तो कह रहे हैं तुम भी कह रहे हो, आगे की लाइनें नहीं बोलेंगे। क्या तुम भी तो कह रहे हो? हम भी कह रहे हैं तुम भी तो कह रहे हो, अब बोलेंगे नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए चलाओ, बहुत बढ़िया टुकड़ा दिया है, जो अच्छा है तो हास्य विनोद है। ज्योति बढ़िया टुकड़ा दिया है। आपकी बंदी कह रही है कि नारी के बाल पकड़ के जो खींचे तो महासंग्राम हो जाता है। और फिर इसके बाद आपने उदाहरण भी दिया कि कोई पकड़ के दिखाए, वह है 112 नंबर। पर ज्योति सत्यता ये है कि हमारे होते हुए ऐसी घटना कोई कर नहीं सकता, चाहे जितना झगड़ा हो जाए। नहीं करेगा। तुम नहीं हे करती हो, तुम बड़ी शरीफ बनती हो ना मंच पर, हम हे कर रही है। नहीं नहीं, कितना बुरा लग रहा है तुमको। चिटको नहीं भाई, आराम से काम लो। हम तो तुम्हारे चुप में बैठे रहते, नहीं तो हम अपने लोगों में बोलते हैं ना, तो तुम भी अपने बोलो। हाँ, नहीं तुम आप हमको दर्शा रही हो, गलत चीज है ना। नहीं, खिसियाओ भाई स्टाइल से, बिटिया खिसियाओ स्टाइल से। देखो नाराज मत हो, तुम हमारी बहनी बिटिया हो, तुमको कोई गलत कहेगा, हम लड़ेंगे नहीं। आओ का सुनो, तुम आइए। अरे भैया लड़ नहीं रहे, ये 101 रुपए भैया की ओर से आए हैं, इसी बात पर कि आप 101 रुपए रख लीजिए और जोरदारी से लड़ाई करिए। आइए प्रयास कर रहा हूं, एक बढ़िया टुकड़ा दिया है ज्योति, जो अच्छा है वो अच्छा है, प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। अरे नारी के द्वारा अरे नारी के द्वारा, ए भाई भैया सुन लीजिए, बढ़िया बात आ रहा है, अच्छी लगेगी। अरे नारी के द्वारा नर का उपहास है, बहुत बढ़िया बात। और उपहास जब भी हुआ तो रचा इतिहास है। इतिहास रचा, जब भी नारी ने नर का उपहास किया तो इतिहास रचा, और रचा कैसे? अरे नारी के द्वारा अगर तिरस्कार होता है तो कुछ लोग खास बन जाते हैं।
और बन बन जाता है। सुनिए कि नारी के द्वारा अगर तिरस्कार होता है, कुछ लोग खास बन जाते हैं। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, अरे वही तिरस्कार आज सम्मान देता है, कभी तुलसीदास बन जाते हैं। अरे कभी तुलसीदास बन जाते हैं, कभी तुलसीदास बन जाते हैं, कभी तुलसीदास बन जाते बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये भी इतिहास है। अगर नारी के द्वारा कभी पुरुष तिरस्कृत हो गया तो फिर इतिहास रचता है, और इतिहास गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा दिया, प्रयास किया है। आइए चल रहा हो, एक गीत और सुंदर सा गाया है आपने।